का एक सपना है कि हमारा राजस्थान एक विकसित राजस्थान बने और उसी अनुरूप हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी सपना है कि मेरा भारतवर्ष किसी जमाने में कहा करते थे कि एक सोने की चिड़िया थी और विश्वगुरु था को है में प्रेजेंट करने के लिए हमारी डबल इंजन सरकार, इधर मोदी सरकार इधर भजन सरकार, दोनों मिलकर इन्होंने एक हमारा आत्मनिर्भर भारत बने, सक्षम भारत बने, इसी सपने को संजोते हुए हमारी सरकार ने योजना बनाई। कहते हैं ना, इस धरती में जन्म लेने वाले व्यक्ति का एक जन्मसिद्ध अधिकार है कि उसको शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, रोजगार मिले और उसी अनुरूप हमारी सरकार ने योजना बनाई और उसी योजना के माध्यम से हमारी सरकार ने आज पूर्व बजट और इस बजट में, दूसरे बजट में जो घोषणा की है और जो कार्य धरातल उतर रहे हैं उसे वास्तव में एक सराहनीय है और राजस्थान की जनता भी इस चीज़ को देखकर खुश है कि पूर्ववर्ती सरकार, कांग्रेस सरकार, उन्होंने केवल 5 साल तक भय, भूख, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, भू माफिया, शराब माफिया, रेत माफिया और जो माफिया होते हैं उन्होंने पैदा किए। यही नहीं, उन्होंने तो केवल 5 साल तक होटल में ऐश आराम करने के अलावा कोई कार्य नहीं किया और जनता को ठगा। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान की सरकार को कि उन्होंने इस कांग्रेस सरकार की जो नीति रीति को बदलकर उन्होंने एक आयम कायम किया और हमारा विकसित राजस्थान कैसे बने उसी अनुरूप उन्होंने योजना बनाई और उसी योजना के तहत हमारी सरकार ने, मैं समझता हूँ ऊर्जा के माध्यम से बात करना चाहता हूँ, ऊर्जा में रबी 2025 हेतु विद्युत वितरण के पीक सप्लाई में वृद्धि कर 20,700 मेगावाट बिजली सप्लाई का प्रावधान किया है। आगामी वर्ष 50,000 नए कृषि कनेक्शन तथा 5 लाख कनेक्शन दिए जाएंगे। हमारे प्रदेश के अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में और आगे ले जाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री सम्मान्य भजन लाल जी के विशेष प्रयासों से निजी क्षेत्र के माध्यम से आगामी वर्ष 10 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन करने का भी एक प्रस्ताव रखा है। इस बजट वर्ष में 33 केवी जीएसएस मेरे क्षेत्र में डांसी जालपा में दिया है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। सभापति महोदय, ऊर्जा के माध्यम से मैं बात करना चाहता हूं, नगर पालिका भीम व देवगढ़ में विद्युत लाइन को भूमिगत किया जाए। विधानसभा क्षेत्र के भीम के देवगढ़ में खनन की करीब 300 माइंसों को देखते हुए औद्योगिक क्षेत्र देवगढ़ व बगड़ के आसपास सप्लाई के लिए नवीन सोलर पार्क की स्थापना की जाए। विद्युत आपूर्ति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 33/11 केवी जीएसएस की अभी नई जो हमें एक आवश्यकता महसूस हो रही है वो किया जाए। नंदावट भीम में, कालेटरा कुकुरखेड़ा में और पहाड़ी देवगढ़ में, रिको बगड़ में अलग से 33 केवी जीएसएस भी प्रारंभ किया जाए। कारण कि रिको इंडस्ट्रीज पूर्ववर्ती सरकार ने, जब रिको इंडस्ट्रीज हमारे काल में, जब पूर्व काल में हमारे 2013 मेरे कार्यकाल में ये रिको बनाया गया था, लेकिन हमारा किसी कारणवश में नहीं आ सका। लेकिन कांग्रेस सरकार आने के बाद उन्होंने, जब कोई रिको इंडस्ट्रीज में कोई आने वाले उद्योगपति आने वाले थे कि साहब हमें कुछ हम फैक्ट्री डालना चाहते हैं, तो हमारे पूर्ववर्ती के नुमाइंदे के हमारा क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, इसकी वजह से कोई फैक्ट्री उन्होंने प्रारंभ की। लेकिन जब भी हमारी भजन सरकार आई और हम आए और हर क्षेत्र से लोगों ने अलग अलग जो फैक्ट्री डालने के जो इच्छुक थे वो आए और उन्होंने आज हमारे 15 से 20 फैक्ट्री डाल चुके हैं। लेकिन वहाँ अलग से जीएसएस नहीं है, इसलिए इसके लिए जीएसएस के लिए रिको इंडस्ट्रीज ने एक जमीन आवंटित कर रखी है। केवल सरकार को घोषणा करके वो जीएसएस लगा दे तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत एक चौमुख विकास होगा और हमारे जो रिको इंडस्ट्रीज है उसको हमें बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ साथ ही मैं सड़क विभाग की बात करना चाहता हूँ। आगामी वर्ष से स्टेट हाईवे, बाईपास रोड, फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड, आरओबी व आरयूबी ब्रिज आदि के निर्माण, रिपेयर तथा उन्नयन के कार्य हेतु 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत का प्रावधान किया गया है। अर्थव्यवस्था की जीवन धारा के रूप में 2,750 किलोमीटर से अधिक लंबाई के 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के कार्य प्रावधान, जिसकी लागत 60,000 करोड़ आने वाली है। क्षतिग्रस्त सड़कों को सुधारने के लिए 21,000 किलोमीटर नॉन पैचेबल सड़कों के कार्य
6,000 करोड़ रुपए की लागत से चरणबद्ध से किए जाए, ऐसा हमारी सरकार का प्रस्ताव रखा हुआ है। प्रत्येक विधानसभा में क्षेत्र में 10-10 करोड़ रुपए की राशि से नॉन पंचायती सड़कों का कार्य मरुस्थलीय क्षेत्र में यह राशि 15 करोड़ रुपए की प्रति विधानसभा को प्रस्तावित है। सभापति महोदय, इसमें मैं आपका कुछ संशोधन में कराना चाहता हूं। जहां 10-10 करोड़ रुपए नॉन पेचेबल, इसमें ऑब्लिक मिसिंग लिंक भी कर दिया जाए, तो जहां जो आवश्यकता होगी उसी अनुसार वो हम काम करा सकेंगे। तो मिसिंग लिंक भी इसमें जोड़ा जाए, ताकि हमारे विधायकों को जो भी मान लो ऐसी अगर लगती है कि हमें यहाँ मिसिंग लिंक देना चाहिए, तो उसमें एक सुविधा मिलेगी। इसके साथ साथ ही प्रधानमंत्री सड़क योजना में 1,600 मेगावाट के चरणबद्ध रूप से आगामी 2 वर्ष में डामर सड़कों से जोड़े जाने का प्रावधान भी किया जाए। समस्त संभागीय मुख्यालयों पर कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान की भी बनाए जाने का प्रावधान किया जा रहा है। विधानसभा से भीम के देवगढ़ से आमेट वाया मादरी लसानी ताल सड़क 40 किलोमीटर लागत 40 करोड़ रुपए की राशि का जो प्रावधान रखा है, उसमें मैं कुछ संशोधन करना चाहता हूं। सभापति महोदय, ये 40 किलोमीटर जो रोड है वो पूर्व में ही बन चुका है। उसके इस वक्त केवल जांच की में आवश्यकता है। जो पूर्व में जो रोड बना था आज तक क्षतिग्रस्त है, अभी बना नहीं, उससे पहले पूरी पपड़ी उखड़ गई है और जगह खड्डे पड़ गए, तो उसका जांच कराया जाए और उसकी जगह मेरा 2025-26 मेरी विधानसभा क्षेत्र भीम के अंतर्गत स्टेट हाईवे, बाईपास रोड, फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड, आरओबी व आरयूबी ब्रिज आदि के निर्माण मरम्मत तथा उन्नयन के कार्य के अंतर्गत पेज नंबर 13 कॉलम संख्या 15 में क्रम संख्या 24 मादड़ी SH 12 में से लसानी ताल NH 8 वाया अमेठ के सड़क की घोषणा की गई है, वो ऑलरेडी बन चुका है। उसकी जगह मैं चाहता हूं कि 2025-26 के बजट में इसमें सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ाईकरण कार्य NH 8 बगड़ से ढाका चौड़ा सड़क, इसमें कैटेगरी VR लंबाई 8 किलोमीटर, राशि करीबन 1200 लाख होगी। दूसरा, सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ाईकरण कार्य ODR 12 आमनेर से NH 148D सम्मेल्या वाया पालरा तीतरी सड़क VR 10 किलोमीटर, इसमें 1250 लाख का इसकी लागत आएगी। दूसरा, सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ाईकरण कार्य SH 61 से ताल सड़क SH 56 वाया झाकरा पुनियाना मालकोट और मालक माला सड़क, इसका VR और 13 किलोमीटर रहेगा, इसका 2080 लाख का इसका खर्चा आएगा। सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ाई का कार्य बरार से टॉटगढ़ तक सड़क कार्य VR 7 किलोमीटर और 1050 लाख का इसमें खर्चा आएगा। देवगढ़ से NH 858 सड़क कार्य 2 किलोमीटर, इसमें 300 करोड़। देवगढ़ से NH 858 वाया गौशाला सड़क, इसमें 4 किलोमीटर और 600 लाख का इसमें खर्चा आएगा। कुल 44 किलोमीटर, जो इन्होंने 40 किलोमीटर किया, इसमें 44 किलोमीटर होता है और इसमें 6,480 लाख का खर्चा आएगा। इसी अनुसार अगर ये हमारा कार्य हो जाता है, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी एक सुविधा हो जाएगी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए भी मैं मिसिंग लिंक से 10 किलोमीटर की जगह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इसको 30-30 किलोमीटर अगर किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि हमारे विधायकों को भी बहुत अच्छी एक सहूलियत मिलेगी। इस पर भी थोड़ा गौर और विचार किया जाए। दूसरा, क्षेत्रीय एवं ग्रामीण विकास विभाग पंच गौरव योजना को गति देने के लिए 500 करोड़ रुपए के कार्य करवाए जाने का प्रावधान किया गया है। मगरा क्षेत्रीय विकास योजना अंतर्गत बजट राशि 50 करोड़ रुपए को बढ़ाकर 100 करोड़ रुपया राशि की गई। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। महात्मा गांधी नरेगा योजना 3,400 लाख मानव दिवसों का सृजन किए जाने का प्रावधान रखा गया है। स्वामित्व योजना के अंतर्गत समस्त राष्ट्र ग्रामों का ड्रोन सर्वे करवाकर 2 लाख परिवारों को नए पट्टे वितरण किए जाने का प्रावधान है। इसमें सभापति महोदय, मेरा एक सुझाव है, नरेगा कार्य योजना के अंतर्गत जो काम किया जाता है उसमें अगर संशोधन करके प्रत्येक ग्राम में फलदार वृक्षारोपण कराया जाए और साथ साथ ही उन्हीं नरेगा कार्य मजदूरों को जिम्मेदारी दी जाए कि उसका पालन पोषण करना, पानी पिलाना, और ये अगर हो गया तो मैं समझता हूँ कि इससे एक तीर से 2 शिकार होंगे। पर्यावरण हमारा सुरक्षित होगा, साथ साथ ही अगर फलदार वृक्ष अगर लगेंगे तो इसमें हमारे क्षेत्रीय आय भी बढ़ेगी। मैं समझता अगर पूरे राज्य में ये योजना लागू कर दी जाए तो मैं समझता हूँ राजस्थान फल फ्रूट में एक्सपोर्टर बन सकता है। तो इसमें ये एक विचारणीय बिंदु है, तो इस पर ही गौर किया जाए। समाप्त कीजिए अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट समाप्त कीजिए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
प्रदेश में आमजन की निःशुल्क जांच एवं दवा हेतु 3,500 करोड़ रुपए महाकोष गठित किए जाने का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक के 70 वर्ष आयु से अधिक के वृद्धजनों को आवश्यकता अनुसार घर पर ही निःशुल्क दवा उपलब्ध कराए जाने का एक बहुत अच्छा इन्होंने एक योजना बनाई है। इसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसमें मेरी एक छोटी एक डिमांड है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग उप जिला चिकित्सालय भीम को जिला चिकित्सालय भीम में कर्मोन्नत किया जाए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरार को सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र में कर्मोन्नत किया जाए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाहर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कर्मोन्नत करने का आपका मेरा अनुरोध है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुआंथल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कर्मोन्नत किया जाए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुंदा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कर्मोन्नत किया जाए और उप जिला चिकित्सालय भीम में डॉक्टर एवं अन्य कर्मचारी एवं उप जिला चिकित्सालय भीम परिसर में ही रहने के हेतु वहां निवास स्थान की व्यवस्था की जाए। धन्यवाद। महेंद्रपाल जी मीणा।